आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व भारती योग संस्थान के द्वारा प्रदर्शनी विहार दिल्ली में योग दिवस मनाया गया। आज दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पर साधक आए। आचार्य श्री योगी कवि प्रेम भाटिया जी से योगा और जीवन में सफल होने के गुण सीखे। विश्व भारती योग संस्थान ने आज 33 वर्ष पूरे किए। देखें खास रिपोर्ट। बात दूर की नजदीक की नहीं है। प्यार में कुछ होती है ऐसी कशिश, प्यार में होती है कुछ ऐसी कशिश, दूरियां भी दूरियां लगती नहीं। दिस इज द वे ट्रैवलिंग। मुझे लगता है कि काफी ठीक बात है। क्रिया है सब कुछ की, लेकिन हंसने की क्रिया सारी क्रियाओं की रानी का है, ठीक है ना। और कैमरा देखिए वो बैठे बैठे हाँ नहीं हम मिलके हंसेंगे। 1 2 3। अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें, अपने आप को महसूस करें। अपने पास आ जाएं, अपने साथ बोलें। तीन बार हमी की ध्वनि करेंगे। फिर से सांस भरने के बाद अपनी जीवा को ऊपर की ओर लपेट लेंगे। हमी की ध्वनि जो आपको सबसे प्रिय लगती है वो देर तक करेंगे, और जब आपका सांस समाप्त हो जाए तो दूसरों की ध्वनि सुनेंगे। हम मिलकर शुरू करेंगे। आइए सांस भरें। लास्ट राउंड सांस भरें। जोर से लग रहे हैं और जोर से, खूब जोर से लग रहे हैं। और इस गर्मी को, इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने बंद आंखों पर रखें। फिर माथे पर, सारे चेहरे पर मले। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय से के पास रखिए और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएं। मैं शरीर के महत्व को समझूं, मैं जीवन के महत्व को समझूं, मैं अस्तित्व के महत्व को समझूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पे अभी योग से रिलेटेड हमारे पास एक साथिका है जो बहुत लंबे टाइम से हमारे पास साधना करते हैं। अभी वो आपके सामने एक योग से आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी तकलीफ में थी, यहाँ तक चल के भी नहीं आ पाती थी। तो
अब मुझे 2 महीने में ही मुझे काफ़ी रिजल्ट मिला कि मैं ठीक हो गई। अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ है, तो मैं अब काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। थैंक यू शिखा मैडम। Good morning everyone, and my name is Ritika Khanna. And happy International Day. So my topic is कि what are the benefits of yoga and why is important for life and our body. Yoga is an exercise. Yoga is a dance exercise. It is most famous exercise in whole world. Every student should perform yoga. Yoga is good for health. It makes our brain and heart strong and healthy. We keep it healthy and our blood circulation get good. Thank you and happy International Yoga Day. Keep your body healthy and strong. डॉक्टर साहब, डॉक्टर ईना गुप्ता भी आई हैं और हमारे सीए हरीश जी काफ़ी सारे के सीए को, तो मैं कह रहा हूँ जी आप आगे आ जाइए, कुर्सी खाली पड़ी तो कैसे चलेगा, आप आइए। मैडम लास्ट टाइम हमारे अशोक डॉक्टर साहब वो थे हमारे इसमें, है ना, आप आइए ना। और हरीश जी पहले भी थे, आप भी आए हैं। आप लोकेंद्र सिंगर जी आप आइए प्लीज़, आप भी आइए। सबसे पहले आप ही पधारे थे, ठीक है बेटा, हाँ। और श्री अनिल जैन जी आओ ना, सब आओ बेटे, कुर्सी और ले लीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, आइए, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। मैंने विचार किया कि अपन भी ऐसा कर लेते हैं। देखिए मुझे लगता है कि जो लोग अभ्यास नहीं करते हैं ना, उनको बहुत बड़ा कार्यक्रम करना पड़ता है। जो लोग रूटीन में अभ्यास नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा इकट्ठा करना पड़ता है कार्यक्रम। हम तो रोज अभ्यास करते हैं, हमारे रोज योगा डे है, हमारे लिए अलग थोड़ा है। हमारे लिए तो जो हम चाहते हैं कि सब लोग करें अभ्यास, उसके लिए एक प्रेरणा के रूप में लोग इकट्ठे होते हैं, वो प्रेरणा देके चले जाते हैं, और हम तो प्रेरणा लेके कर रहे हैं अभ्यास, हम तो रोज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है बेटा, आपने बड़ा अच्छे से कहा कि सबके लिए जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगला आप कार्यक्रम शुरू करें। नेक्स्ट कौन? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर भेजने वाले डॉक्टर तरुण बोहरा, जो खुद डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेरी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करते हुए बाद में पूछा कि आप क्या कुछ और भी करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तो आपको योगा ज्वाइन करना चाहिए। आप फिजिकली बाहर से तो फिट है, पर अंदर से भी फिट होने के लिए योगा आपको ज्वाइन करना। और उन्होंने तुरंत आचार्य प्रेम भाटिया जी से बात करी और हमारे बारे में बताया और कहा कि भाई ये 2 लोग आपके पास आना चाहते हैं। हम इनके पास आए और बड़े सहज भाव से आचार्य जी ने हमें अपनी बात बताई और योगा का महत्व बताया कि किस तरीके से योगा को हम कर सकते हैं। हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इस कारण से हम इसमें नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम इसको ज्वाइन करेंगे। और मेरा आप सभी को इस योगा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से अगर हम योगा करें तो हमारे जीवन स्वस्थ और सुखी है। धन्यवाद। योग दिवस पर सभी को प्रणाम, नमस्कार। योगाचार्य जी आपको भी नमस्कार, और मंच पे उपस्थित सभी मेरे जो साथी हैं उनको भी नमस्कार। योग दिवस, मुझे तो मालूम नहीं योग माने तो जमा मानता हूँ या जोड़ मानता हूँ। योग माने जमा, किसी चीज़ को जमा कर ले आप, जोड़ ले, लेकिन नहीं, ये एक जीवन शैली है जीने की। आप किस तरह से जी रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं आज योग दिवस मना रहे हैं, कोई फादर डे बना रहा है, कोई मदर डे बना रहा है, कोई हग डे बना रहा है, कोई चॉकलेट डे बना रहा है। अरे इस बकवास बात नहीं। योग दिवस जो है एक जीवन में आप किस तरह से जिएंगे, किस तरह से उसको अपनाएंगे, ये हमारे को निरोग रखने में सहायक होगा। लेकिन क्या है, आज आगे कहने के लिए कि योग दिवस है, जगह जगह क्या पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। अब पहले क्या होता था, हम इसको मानते नहीं थे। विद्यार्थी जब थे हम, तो योग दिवस मनाया नहीं जाता था, रोजाना योगा होता था। लेकिन अब क्या, योग दिवस में विशेष कार्यक्रम होने लगे। पहले में जब छोटा था तो स्कूलों में होता था योगा, भूल गए लोग। इसको ये जागरूक होना पड़ेगा हमें दोबारा से सब ये योग बनाने के लिए।
रुचि मैम देख रही है सर, योग दिवस से बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आता नहीं। मैम ने रिक्वेस्ट करी कि अरे कुछ तो बोलो आगे, रोजाना वैसे ही क्लास में आगे बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, लेकिन आज कुछ बोलना पड़ेगा आपको। तो मैं आया हूँ, जो भी मैं बोल पा रहा हूँ ये सब मैम योगा कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे तो मैं उसको एक्सरसाइज करती हूँ। एंड आई थिंक गुरुजी सही कह रहे हैं कि पता नहीं कितने साल से, शायद 20 साल और समथिंग लाइक दैट। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम थी एंड वो बिल्कुल भी उनको ऑपरेशन वगैरह बता दिया गया था। तो मैंने गुरुजी का एक लेक्चर सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको बहुत प्रॉब्लम थी एंड आफ्टर एक्सरसाइज ही बिकेम एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऑपरेशन से पहले एक बार सर से मिल लीजिए। एंड ही इज ऑल्सो वेरी फेमस डॉक्टर हिमसेल्फ। एंड व्हेन ही ज्वाइंड आचार्य प्रेम भाटिया जी, तो उसके बाद उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब तक मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी करो। मैंने कहा मुझे तो स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है। कहने लगे और प्रॉब्लम के लिए थोड़े ना करते हैं, आप अपने स्वस्थ रहिए, आपकी बॉडी चलती रहे, आपके अंग खुले रहे। और योगा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब है जो गुरुजी हमेशा समझाते हैं कि अपने संग स्थित रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थित रहिए। स्वस्थ का मतलब ही है स्वस्थित। और हम लोग चाहे जितना इलाज कर लें, चाहे जितनी दवाई दे दें, जब तक आप अपने संग स्थित नहीं है तब तक आप स्वस्थ नहीं है। जब तक आपकी दिमाग अनर्गल बातों में जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं चल रहा है, इसकी बुराई उसकी बुराई, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं फायदा है। दूसरों को कमज़ोर करके अपने को अच्छा समझने की जगह अपने को ही इतना मजबूत करें कि हमको किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। और एक्चुअली सच बात यही है कि दुनिया में ना कोई सही है ना गलत है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग प्यारे हैं। ये दुनिया पूरी गॉड ही है एक्चुअली। और उसके बाद वो एक्सरसाइज मैंने अपने पापा को दी, जो कि मेरे फादर लखनऊ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी थे, और उनको भी चलने में दिक्कत होती थी। उनका ये स्पाइन बिल्कुल ऐसे झुक गया था, वो चल नहीं पाते थे, स्टिक से चलते थे। तो मैंने उनको बताया गुरुजी के बारे में, तो बोले मुझे उनकी एक्सरसाइज दो। तो मैंने सीडी ले जाके उनको दी, वो लखनऊ में आ नहीं सकते थे। तो उन्होंने वही सीडी एक्सरसाइज करी एंड बिलीव मी, विद इन 3 months ही वॉज वॉकिंग विदाउट स्टिक्स एंड टिल डेट, ये हो गई 15-20 साल पुरानी बात, अभी भी वो उनकी ही एक्सरसाइज करते हैं एंड ही इज़ नाउ 92 years old। सो ये जो है चमत्कारी है। ये योगा मुझे सबसे अच्छा लगा है गुरुजी का। इतना अच्छा योगा मैंने कोई और नहीं देखा। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइजेज है। आई फील कि आपको ऊपर से नीचे तक कार्डियो भी कर दे देती है, आपको आपकी मसल्स भी ठीक कर देती है, स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम भी हो जाता है, कार्डियक भी हो जाता है। सभी कुछ एक्सरसाइजेज इस थोड़ी सी एक्सरसाइजेज में निहित है। तो मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ गुरुजी। बहुत ही आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आप सर से जुड़े और आप ये योगा नियमित रूप से अभ्यास करिए। थैंक यू सो मच। प्रभावशाली विचारों के लिए। अच्छा यादव को देखते हुए 5 मिनट के लिए आप मंजू जी हैं, मंजू अग्रवाल जी, और अभ्यास शुरू से करती रही थी, लेकिन जब से यहाँ पर आई हैं पिछले करीब 1.5-2 साल से, तो इन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं अकेली नहीं करूँगी, विनोद जी भी साथ करेंगे। तो विनोद जी भी साथ बैठे हैं, इस बात को बताएंगे कि कैसे इन्होंने मेक श्योर दैट आप भी अभ्यास कीजिए, तो मिलकर अभ्यास करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें एक और शारीरिक दुख बढ़ते हैं जो साथ रहे, यू नो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू कि हम अभ्यास मिलकर करें, मिलकर रहें, ताकि हम एक दूसरे के और ध्यान कर सकें। नॉट टू मच। आदरणीय योगाचार्य जी और मेरे प्रिय साथी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब लोग योगा डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यूँ तो रोज ही आप सबने बताया योगा कर सकते हैं, योगा डे रोज ही है, मगर हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2015 में एज ए योगा डे। तो जब भी सही हम लोग ये योगा डे मना रहे हैं, तो ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, आप सबको पता है, क्योंकि ये इसकी खूबियाँ ही इतनी है, मानसिक
और आपके आध्यात्म यहाँ पे आने के लिए आप सबका भी। मेरे सब बड़े बहुत अच्छा बोल चुके हैं, सब बहुत अच्छा समझा चुके हैं। सिर्फ 3 बातें बोलनी है, योग रोज करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। बस, थैंक यू। चलो अच्छी बात है जी, रोज भी करना चाहिए, है ना, लगातार करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। कोई तकलीफ होगी भी नहीं, मैं 100% ऐसा ही आपको तकलीफ नहीं होगी। यदि कोई होगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे यदि अभ्यास करते रहते हैं तो। यदि अभ्यास नहीं करते हैं तो तकलीफ कितनी बड़ी होने वाली है। आपके पास होंगे बहुत सारे फैसिलिटीज़ कि आप बहुत सारा इलाज कराते रहें, आप करा सकते हैं, बट वाई टू गेट इट इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग। जितना हो सके अपने आप से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। तो मैं फाइनली अभी उदय मन्ना जी हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत पुराने जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत नमन है कि आचार्य प्रेम भाटिया जैसे, लेकिन ये योगी भी हैं, कवि भी हैं, और इस तरह का जो आयोजन होता है वो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों तक योग का महत्व पता नहीं होता है तो वो पता चले। तो इसलिए हम लोग प्रेम भाटिया जी को काफ़ी सालों से, आप समझिए 25 साल मैं यहीं रहता था। अब तो मैंने अपना मकान बना के नजफगढ़ चला गया, लेकिन दूरियां जो हैं वो विचार अगर मिलते हैं, आप सभी के विचार योग के प्रति थे इसलिए आप लोग आए। इन्हीं विचारों को कहते हैं योग के प्रति सकारात्मक सोच। हम लोग जहां भी जाते हैं इस समय तो तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, मन को तो हर वक्त देना चाहिए। मन का ध्यान तो हर वक्त रखना पड़ेगा, कहीं अस्थे ना हो रहा। शुरू में ध्यान रख सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था 1-2 क्लासेस में कि मैं जब छोटा था, 7वीं 8वीं पढ़ता था, तो मैंने किसी उसमें देखा कि बोलने से पहले एक बार सोचो, बोलने से पहले एक बार सोचो, लिखने से पहले 2 बार सोचो। लिख के दिया आपने यार, अब कैसे बोल सकते हैं? बोलने में तो कुछ गलती लग सकती है ना, लिख कर रखा है आपने, लिख के दिया है। तो बोलने से पहले एक बार सोचे, लिखने से पहले 2 बार सोचे। इसीलिए आप दोबारा चेक करा रहे हो डॉक्टर साहब से। तो लिखने से पहले 2 बार सोचे, करने से पहले 3 बार सोचे, क्योंकि हो गया तो हो गया, आप क्या करते हैं, अब यू कांट रिवर्स ना। तो करने से पहले 3 बार सोचे। तो मैं कई दिन तक सोचता रहा कि कुछ कमी है इसमें। इस पूरे जो ये 3 पॉइंट बताए, बोलने से पहले, लिखने से पहले, करने से पहले, ये कुछ कमी है। क्या कमी है मैं सोचता रहा, और 6 महीने के बाद मेरी समझ में आई कि ये कमी है, और मैंने उसको डायरी में अपने लिख लिया कि बोलने से पहले 1 बार सोचें, लिखने से पहले 2 बार सोचें, करने से पहले 3 बार सोचें, और सोचने से पहले 4 बार सोचें ये सोचने के काबिल भी है या नहीं। ब्यूटी ये देखिए, जो सोचने के काबिल है उसको सोचा जाए यार, जो सोचने के काबिल है नहीं है उसको क्या एंटरटेन करना। वाई मुझे जो चिंता जी फला चिंता, ये सब जो चिंताएं हमारी हैं, सब जो हम पास्ट में रहते हैं, ये सोचने के काबिल नहीं है। पास्ट में रहना सोचने के काबिल नहीं है। फ्यूचर में रहना भी सोचने के काबिल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो। हम सोच रहे थे कि हम अपने कैसे करेंगे, वो लगाएं, तरफा लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। हम बोला जी 7:30 और आप 8 के बीच में ख़त्म कर देंगे, बिना उसके भी धूप में थोड़ा गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये देखिए कितना कमाल है, कोई सोच सकता है कि इतना ऐसा मौसम हो जाएगा। ये अपने आप में वाकई, जैसे आपने कहा कि प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। भैया कुछ अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं,